हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। माय नेम इज़ हैदर और इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्टिंग की और सॉर्टिंग की सबसे सिंपल एल्गोरिदम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग सम ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक मैनर। ऑब्जेक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई नंबर हो सकता है, कोई टास्क हो सकता है या कोई प्रोसेस हो सकता है। तो एलिमेंट को अरेंज करना क्या हुआ, एक टास्क है जो हम कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ओके, और हम जानते हैं कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो किन्हीं एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने के लिए विकिपीडिया के हिसाब से करंटली 40 से ज़्यादा तरीके हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है करंटली मोर देन 40 हैं। उन सब में जो सबसे सिंपल टेक्निक है वो है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस टेक्निक में। सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन सॉर्ट फॉर सॉर्टिंग ए गिवन लिस्ट इन ए असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास कुछ नंबर्स की लिस्ट है जो अनअरेंज हैं, आपको उन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट के हिसाब से जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट वी सर्च द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड रिप्लेस इट विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। मतलब कि जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट में हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। सबसे छोटा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसी तरह से वो इंक्रीज करता जाएगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करेंगे और उसको पहली पोजीशन पे रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन से आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो आपका पहली पोजीशन पे आ चुका है। देन वी मूव ऑन टू द सेकंड पोजीशन एंड लुक फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब लिस्ट। जो आपकी लिस्ट बची हुई है पहले एलिमेंट को छोड़ के, उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड करेंगे और उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे पहली पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन वाले एलिमेंट से। वी रिप्लेस द एलिमेंट एट द सेकेंड पोजीशन इन द ओरिजिनल लिस्ट और वी कैन से एट द फर्स्ट पोजीशन इन द सब लिस्ट विद द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और ये स्टेप हम लोग रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारी लिस्ट कंप्लीटली सॉर्ट नहीं हो जाती। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन सारे स्टेप्स को उस एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, अनअरेंज हैं, इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। तो पहले स्टेप्स के हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या आपका 13 है। तो 13 को हम लोग क्या करेंगे, 29 जो आपका पहला एलिमेंट है उससे हम लोग स्वैप कर देंगे। पहली पोजीशन के एलिमेंट से इस पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम लोग नहीं टच करेंगे। अब जो बाकी बचे एलिमेंट हैं आपके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। एक तरह से क्या हो गई, ये लिस्ट आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये आपकी पहला पार्ट है जो आपकी सॉर्टेड है और दूसरा पार्ट जो है वो अनसॉर्टेड है। अब इसमें क्या करना है, हमें जो बाकी बची लिस्ट है इसमें सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है। सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है, 29 है। अब क्या करना है, 29 को रिप्लेस करना है 72 से। इस पोजीशन के एलिमेंट से हम लोग रिप्लेस करेंगे क्योंकि पहला पोजीशन तो आपका सॉर्टेड है, ये सबसे छोटा है, उसके बाद आपका 29 है, तो 29 को इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक, 29 आपका यहाँ पे आ रहा है और 72 आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बाकी बची जो लिस्ट है ये आपकी सॉर्टेड है, ये आपकी अनसॉर्टेड है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करेंगे और उसको 98 जो अनसॉर्टेड की जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे हम लोग रिप्लेस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे और लास्ट में आपको एक कंप्लीट सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। इसका हम लोग कोड देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में इसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि दो लूप आपको चाहिए होंगे। पहला लूप क्या करेगा, जो मेन लूप होगा, जो हमारा 1 by 1 एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा और हर स्टेप में वो क्या करता जाएगा, एक और लूप चलाएगा। उस लूप के थ्रू क्या करेगा, वो इन सारे एलिमेंट्स में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड करेगा और उसको रिप्लेस करेगा। उसके बाद आपका मेन लूप आगे बढ़ेगा और उस स्टेप में फिर क्या करेगा, वही काम रिपीट करेगा जो इसमें उसने पहले एलिमेंट के लिए किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब वो क्या करेगा, अब वो कंप्लीट लिस्ट को सर्च नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, जितनी बची हुई अनसॉर्टेड लिस्ट है उसको सर्च करेगा, उसमें सर्चिंग परफॉर्म करेगा सबसे छोटे एलिमेंट के लिए। जब वो फाइंड कर लेगा तो उसके बाद एक प्रॉपर पोजीशन से उसको रिप्लेस करेगा। इसको कोड के थ्रू देखते हैं। ये पाइथन का कोड है इसका। इसको क्या करते हैं कि सबलाइन टेक्स्ट पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मेन प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे डिफाइन है, डेफ है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, जहाँ से डेफ का ब्लॉक खत्म हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये आपका कमेंट है, ये इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, सबसे पहला
जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो ये है कि एक लिस्ट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं और उस लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट रख रहे हैं, कुछ नंबर्स जो अनअरेंज हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसी लिस्ट को हम लोग एज ए आर्गूमेंट पास कर रहे हैं एक फंक्शन को जिसका नाम हमने दे रखा है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक। ये सिलेक्शन सॉर्ट क्या करेगा, इस लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद रिटर्न करेगा और ये प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा और ये आर्गूमेंट उसमें पास हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे हम लोग। डेफिनेशन हम लोग ये दे रखी है, यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, उस लिस्ट की लेंथ निकाल ले रहे हैं और उसको एन में स्टोर कर ले रहे हैं और एक मेन लूप चला रहे हैं हम लोग। ये आपका मेन लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और लाइन 3 से स्टार्ट होगा आपका और लाइन 16 पे जाके खत्म होगा। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके n-1 तक चलेगा, ठीक है। रेंज फंक्शन क्या करेगा, n-1 तक की रेंज आपको देगा 0 से लेके। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे छोटे एलिमेंट की पोजीशन हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो जब हमको पोजीशन मिल जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन के एलिमेंट को पहले पोजीशन के एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट डायरेक्टली नहीं सर्च हो रहा है, यहाँ पे उस एलिमेंट की पोजीशन भी सर्च हो रही है। तो पोजीशन हम लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम पोजीशन हम लोग ले लेते हैं आई की। आई इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। तो पहले एलिमेंट को जो लिस्ट का है उसको सबसे पहले मिनिमम मानते हैं। अब क्या करना है, हमें इस पोजीशन के एलिमेंट को कंपेयर करना है सेकंड एलिमेंट से, उसके बाद थर्ड से, फोर्थ से और ये लास्ट तक कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के दौरान जहां पे भी वो छोटा मिलता जाएगा उसको हम लोग मिनिमम की पोजीशन हम लोग चेंज करते जाएंगे। तो उसके लिए हमको एक और लूप चाहिए और वो लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पहली पोजीशन को छोड़ के स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और लूप स्टार्ट कर रहे हैं और उसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, i+1 से। आई की वैल्यू 0 रहेगी पहली और इसको +1 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है उसको कंपेयर कर रहे हैं पहले पोजीशन के एलिमेंट से। अगर ये छोटा होता है ये एलिमेंट तो उसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, उनका इंडेक्स आपस में चेंज कर दे रहे हैं। मिनिमम को मान ले रहे हैं हम लोग, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन को हमने मिनिमम मान लेते हैं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड के बजाय हम लोग थर्ड से कंपेयर करेंगे, अगर थर्ड भी जो है उससे छोटा नहीं है तो फोर्थ से कंपेयर करेंगे। जहां जहां पे भी छोटा मिलता जाएगा हम मिनिमम की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे। तो जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे लिस्ट में i+1 से लेके n तक में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन हमारे मिनिमम वेरिएबल में आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, सिंपली जब इस लूप से हम लोग बाहर होंगे, ये लूप हमारा 7th लाइन से स्टार्ट हो रहा है और 11th लाइन पे कंप्लीट हो रहा है। 11th लाइन पे हम इसके ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं। जब ये लूप हमारा कंप्लीट होगा उस टाइम पे मिनिमम में उस एलिमेंट की पोजीशन होगी जो लिस्ट में सबसे छोटा है। अब हमको सिंपली क्या करना है कि जो आई की वैल्यू है उस पोजीशन के एलिमेंट से मिनिमम पोजीशन के एलिमेंट को एक्सचेंज करना है, उसको स्वैप करना है। तो स्वैपिंग के लिए सिंपली क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें जो पहला एलिमेंट है आई का, आई हमारा अगर इनिशियली अगर पहले स्टेप की बात करें तो 0 वाले एलिमेंट को हमने टेम्परेरी वेरिएबल में ले लिया और उस 0 वाले एलिमेंट पोजीशन पे लोगों ने क्या किया, जो मिनिमम पोजीशन का एलिमेंट है उसको रख दिया और मिनिमम पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसकी जगह पे हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में आया है जो पहला एलिमेंट था उसको। ये एक सिंपल स्वैपिंग का 3 लाइन का कोड है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे स्टेप 2 में। 13 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू हमारी 0 पहली बार में 0 थी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। अब इस एलिमेंट को इससे सर्च कंपेयर करेंगे, इसी तरीके से सब पे कंपेयर करने के बाद हमको सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, आई पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है उससे रिप्लेस करेंगे और ये काम आपका लूप के थ्रू चलता रहेगा। जब आपका ये लूप ब्रेक करेगा उस टाइम पे आपके पास उस टाइम पे आपकी लिस्ट पूरी सॉर्टेड होगी। और सिंपली क्या कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू उसी लिस्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो फंक्शन को कॉल किया गया है प्रिंट फंक्शन के अंदर से, तो यहाँ पे आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी और सिंपली ये प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो एक नया सेशन खुलेगा और यहाँ पे आपको 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16 आपको एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।